अनुराग भदौरिया, आपने सुना कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि सूची भी जारी हो जाएगी। दूसरी भगदड़ की कहानी भी अब सामने आ रही है। क्या कहेंगे? आपने मंत्री जी को सुना, उन्होंने अपने तरीके से कहा है कि भाई कार्रवाई तो होगी, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, इतनी बड़ी दुखद घटना, किसी की मां चली गई होगी, किसी का बेटा चला गया होगा, और हम सबको दुख है इस बात का कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और मंत्री जी कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना होती रहती है, अब सफाई देने आए हैं। ये है मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल और इनकी मानसिकता है। ये भी कह रहे हैं कि अधिकारी ने ऐसा बोला था, मतलब इनके अधिकारी भी गैर जिम्मेदार हैं। जो वहां के एसपी हैं, उनके बयान को लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, इसलिए हमने ऐसा बयान दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील और कितनी गंभीर है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना जब आपको पता है कितनी भीड़ आने वाली है, आप खुद ही कह रहे हैं 40 करोड़ लोगों का हमने यहाँ पे भीड़ आएगी, लोग स्नान करेंगे, 10 करोड़ लोग उस दिन आएंगे, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उतनी व्यवस्थाएं वहां पे चौकस रहें, उतनी व्यवस्थाओं के लिए वहां पे आप अलर्ट रहो कि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। हम तो हमेशा से और हम शुरू से ही, समाजवादी पार्टी शुरू से ही, क्योंकि विपक्ष में है, श्रद्धालु हैं, जो वहां श्रद्धालु आ रहे हैं, तो श्रद्धालु तो हम सबके हैं ना, सभी सनातनी है, जो हिंदुस्तानी लोग वहां पे आ रहे हैं, तो हम उनको राय दे रहे थे, तो हमारी राय को ये राजनीतिक बोल रहे थे। और उसमें राजनीति कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी। मेरे न्याय को हमने 2013 में करवाया था, तो हमें एक्सपीरियंस है ना, तो हमारा अनुभव को आप इस्तेमाल करते, अरे हमारे कुछ बातों को मानते, हमारी बातों को आपको लेना चाहिए था। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है, सरकार आज है, पहले भी सरकारें थी, सरकार तो किसी की नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो तो हमारे सबके अपने ही खून है, अपने ही लोग हैं। हम उन्हीं की सुविधा के लिए बार बार बोल रहे थे, इसलिए हमने दिखाई थी, किताब भी दिखाई थी। एक कुंभ मेला की किताब है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये किताब, ये रिसर्च करके लिखी गई है। ये समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा कुंभ किया था, इस किताब में सारा कुछ है। और इस किताब को एक बार फॉलो कर लेते, इस किताब को एक बार पढ़ लेते, इस किताब से अगर उनको कुछ मिलता तो उससे कुछ ले लेते। लेकिन नहीं, कह रहे कि आप ही लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक झगड़ा हो सकता है, नहीं, एक सेकंड, मेरा राजनीतिक झगड़ा हो सकता है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब महाकुंभ हो रहा हो, तहां तो हम सबको आपको हमारा राय लेने में हम सजेशन दे रहे थे, तो उसको राजनीति मार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत अभी देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये संत समाज भी यही कह रहा है। अभी देखिए, शंकराचार्य जी भी यही कह रहे थे कि भाई जो घटना हुई, जो लोगों की यहाँ पे श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, सही बताओ तो सही, कितनी हुई है, उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए, हमें पता चलना चाहिए। ये शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं। अभी आपने दिखाई रिपोर्ट कि जेसीबी से, ट्रैक्टर से वहां पे भगदड़ हुआ था, तो उनका जो सामान था वो हटाया जा रहा है। तो भाई ये चीज जनता के सामने आनी चाहिए ना, आखिरकार तो अपने ही लोग हैं ना, हमारे तो हिंदुस्तानी उसमें गलत, हम तो कह नहीं रहे कि आप ऐसा मत करो। मैं आप ठीक है अनुराग भदौरिया, अभी उनसे जवाब भी ले लेते हैं। शिवम त्यागी, साहिल जी, सबसे पहले तो मैं भारत की सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों के प्रति, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ साथ जो कहा है कि एक न्यायिक आयोग का जो गठन हुआ है, आपने पूछा था मंत्री महोदय से कि उसको कितने समय में, उस जांच रिपोर्ट की तय सीमा की गई है कि 1 महीने के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को दी जाएगी। अब अनुराग भदौरिया की बात पर आता हूं। वो आसमान में गिद्ध रह नहीं गए, लगता है धरती पर आ गए सारे। कह रहे हैं कि हमसे सीख लेते, हमसे ज्ञान ले लेते, हमने तो पहले कुंभ आयोजन कराया है, हमसे अगर कुछ सीख ले तो बेहतर होता। प्लीज बीच में नहीं, अरे आपसे सीख लेते तो न जाने क्या होता। 7 करोड़ लोग आए थे, उनको नहीं मैनेज कर पाए। मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता, और यह राजनीति करने का विषय भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग पर जो इस तरीके की राजनीति हो रही है, वो दुखद है। लेकिन यही आपके समय की 2013 की रिपोर्ट है, जब 38 लोगों की जान गई, कफन के लिए लोग रात भर ढूंढ रहे थे। ऐसे समाजवादी मॉडल से आप कहते हैं कि हम जो है आपसे शिक्षा लेनी चाहिए। हार्वर्ड क्या ये अपने घर में, मतलब कोई समाजवादी पार्टी के ऑफिस की रिपोर्ट उठाकर लाए हो क्या स्थितियां थी? 70% तक वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम पूरे नहीं हुए थे, 20% सफाई के कर्मचारी वहां पर नहीं थे, करीब 62-63% स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी थी। आपने जैसा कुंभ किया था वो किया था, लेकिन बावजूद फिर भी मैं एक सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते और सरकार होने के नाते इस जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहता हूं। मैं इस देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि हां, जिस तरीके से चीजें घटी, जिस तरीके से ओवर क्राउडेड चीजें हुई, जिस तरीके से संगम नोज में ज्यादातर लोग जो है नहाना चाहते थे और पूरे तरीके से, मतलब एकदम समय के साथ वो नहाना चाहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहते थे, लगातार भीड़ बढ़ती गई।
और इसी के लिए जांच आयोग बिठाया गया है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट आए, 1 महीने के भीतर भीतर इसकी रिपोर्ट आए और उस पर जो भी उसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। परंतु इस तरह की राजनीति करने का कोई लाभ नहीं है। आपने कैसा देखा है, मात्र 7 करोड़ लोग आपसे सामने नहीं, 2 हेक्टेयर की निगरानी आप कर नहीं पाए। आज यहाँ पर बैठकर आप हमारी पहली ओम प्रकाश भट्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। प्राथमिकता है कि आने वाले समय में कुंभ सुचारू रूप से चले, व्यवस्थाएं बेहतर हो, किसी चीज को और कैसे बेहतर बनाया जाए, सुचारू रूप से चले, ये प्राथमिकता है। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड में जवाब, उसके बाद अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, देखिए मैंने कहा ना कि हमारे ठीक है, लेकिन रिपोर्ट बनी है। नहीं, सुन तो लीजिए। तो इस मैंने आपसे बोला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया था और जो घटना हुई थी रेलवे स्टेशन पे हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए उस घटना को लेकर किस तरह से कि वहां कफन नहीं थी, ये नहीं थी, कैसी भाषाओं का क्यों झूठ बोल रहे हो। इतनी बड़ी घटना हो गई तो कम से कम उसपे थोड़ा तो शर्म करो और कहो, अफसोस जाहिर करो कि इतनी बड़ी घटना आपके महाकुंभ में हो गई, हमारे अपने लोगों की, श्रद्धालुओं की मौतें हो गई और आप आके हल्ला मचा रहे हो, चीख रहे हो। आपका दिल नहीं रो रहा है, दिल नहीं रो रहा है, आपका दिल नहीं कचोट रहा है कि आप इस तरह से चीख रहे हो आके टीवी डिबेट में आके। हमारे अपने लोग चले गए, किसी की मां चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी के बाप चले गए और आप आके चीख रहे हो यहाँ पे। हम लोग को तकलीफ है, दर्द हो रहा है दिलों के अंदर में कि हमारे अपने लोग चले गए और आप इस घटना को 13 की घटना से कंपेयर करके उसको झगड़ा नहीं करेंगे। जिनके लिए जिन्होंने अपना जान रद्द किया उस दिन सुबह, उस अखाड़ा परिषद से भी बात करते हैं। जरा एक मिनट जरा दोनों को शांत करिए प्लीज। शिवम त्यागी जी और भदौरिया जी, जरा 2 मिनट शांत हो जाइए। हमारे साथ नवल किशोर दास है, प्रवक्ता है अखाड़ा परिषद के, वो भी जुड़ रहे हैं। नवल किशोर दास जी, आपसे ये जानना है कि अभी जो व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि देखिए अभी आज सुबह से सारे पुल खोले गए हैं, 2 तरफा वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, 30 पुल पूरी तरीके से खोल दिए गए। आपको लगता है कि ये थोड़ा पहले कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता? राजनीति की बात अलग है, लेकिन आपको क्या लगता है? साधुओं की एक बात तो माननी पड़ेगी कि उस दिन सुबह का स्नान उन्होंने दोपहर को कर दिया, रद्द कर दिया था आपने। नवल किशोर दास, पहले प्रयागराज की भूमि श्रद्धालु आए, अकस्मात दुर्घटना में उनकी मौत हुई, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और अखाड़ा परिषद ने तुरंत निर्णय किया कि इतनी आत्माएं यहाँ पर हुई हैं, उनके लिए हम जो अपना स्नान है सांकेतिक स्नान करेंगे। पहले तो हम सबने मना कर दिया था कि कोई जरूरी नहीं स्नान नहीं करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था करे। फिर सांकेतिक स्नान हमने अपने देवताओं को अखाड़ा लेकर के स्नान किया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि देखो, जिस संख्या में, इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप एक ही घाट पर सब आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, आपकी आवाज बीच बीच, बोलिए। आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो बोलिए, नवल किशोर दास जी। निवेदन करूंगा। चलिए, आवाज हमारी कट रही है, हमारे साथ में चलिए प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस की। जिस 2013 के कुंभ की बात की जा रही थी, उसकी रिपोर्ट की भी कहीं ना कहीं बात हो रही थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ पड़े। लेकिन वो रिपोर्ट भी आप देखिए, उस वक्त भी यही कहा गया था कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी। वहां पर भी उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि जिस तरीके से आयोजन किया गया उसमें कहीं ना कहीं कमियां पाई गई है। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद भी सरकार ने कुछ खास सीखा नहीं है इस पूरे मामले को लेकर, और इसके वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है? सूची जारी नहीं हो पा रही अब तक, लेकिन राजनीति तुरंत शुरू हो चुकी है। क्या लगता है आपको, प्रियंका गुप्ता? सायन जी, मैं अभी मंत्री जी को सुन रही थी, ये वही मंत्री है जो कह रहे थे कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती। खैर, इस पर उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अभी तक उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि दूसरी जगह भी ऐसी ही घटना हुई और वहां पे सैकड़ों लोगों की जानें गई होंगी और वहां भी सैकड़ों लोगों के साथ रौंदा गया। और मैं पूछना चाहती हूँ, जिम्मेदारी है किसकी? क्या मेला प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या मेला प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? मैं पूछना चाहती हूँ, जब 2 जगह घटनाएं हुई तो एक जगह की घटना छुपाई क्यों गई? क्या मरने वाले की संख्या छुपाई जा रही है? और छुपाई जा रही है तो प्रधानमंत्री जी कहाँ है?
जो कहते थे वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। आज पूरे मेला प्रशासन, आप देखिए किस तरह से वीवीआईपी कल्चर चल रहा था। पीपा पुल बंद था, वन वे किया नहीं गया था, लोगों को इसी तरह छोड़ दिया गया था। हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी आप नतीजा देखिए क्या था कि लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। आप जाके देखिए, आपकी टीम वहां पहुंची हुई है ना झूसी में, वहां पूछिए लोगों का क्या हाल था। पानी तक नसीब नहीं हुआ, 4 घंटे तक कोई पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा। 4 घंटे तक लोग वहां पर एक दूसरे की मदद तो जरूर कर रहे थे, पर हकीकत यह है कि पूरा प्रशासन फेल था। और हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपना चेहरा चमकाते रहे, और चेहरा चमकाने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उनके अंदर इतनी ही संवेदनशीलता थी तो जाकर क्यों नहीं पता करते कि कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग वहां पर घायल है? हकीकत क्यों नहीं बताते देश को? देश से छुपा क्यों रहे हैं? क्या छुपाने के छुप जाएगा ये? सैकड़ों लोगों की मौत हुई है जवाब वहां दीजिए। पर, और लोगों की आंखों में आंसू है। लोग अपने जानकारी छुपाने से क्या होगा शिवम त्यागी? हेल्पलाइन जारी करने लोग वहां पर कुछ और कह रहे हैं। हॉस्पिटल में वहां पर 24 लोगों का फोटो लगाया जाता है, कहा जाता है कि आके पहचान करिए इनकी। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मैं इनके ऊपर नहीं बोलना चाहता। प्रियंका जी सुन लेते हैं, शिवम त्यागी से जवाब लेंगे हम। शिवम त्यागी बोलिए, आप इनको रोक दीजिए। प्रियंका जी प्रियंका जी जवाब सुन लेते हैं, प्रियंका जी जवाब सुन। डिजिटलाइज, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है, हो गया मेरा समय। डिजिटलाइज, आप इनको रोक दीजिए प्लीज, मैं इनके ऊपर नहीं बोलना चाहता। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में शिवम त्यागी जवाब दीजिए, कि जानकारी छुपाई जा रही है तो बिल्कुल, हाँ, तो जवाब के लिए आपको चुप होना पड़ेगा, तभी जवाब आ सकता है। कृपया सुनने की क्षमता रखिए, थोड़ा रुकिए जरा। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, सुन रहे। रुकिए पहले आप। साहिल जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, थैंक यू। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूँ, कहा गया कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई, प्लीज आप इनको रोकिए। हाँ, तो जवाब ही दे रहा हूं, उसके लिए सुनना भी पड़ता है ये। थैंक यू। मैं बिल्कुल, प्रियंका जी सुन लेते हैं, मैंने भी सवाल पूछा है उनको। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। हुई है वहां पर 100 से ज्यादा जाने गई होंगी। क्या नजरें गड़ाकर बैठे हो क्या कि पहले से पहले ही गिद्ध की दृष्टि से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से झूठ बोलना है? जहां पर दूसरी जगह अभी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर जो कूड़ा बिखरा हुआ है उसके आधार पर लोगों की रिपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पहले ही आकर कहने लग गए 100 से ज्यादा जाने गई होंगी। मतलब आप चाहते हैं कि 100 से ज्यादा जाने जाए? प्लीज आप इनको रोक दीजिए। साहिल जी, मैं इसके इस तरीके से बीच में बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। प्रियंका जी सुन लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। बहस कर लीजिए, लेकिन प्लीज सुन लीजिए प्रियंका जी, प्रियंका जी सुन लीजिएगा प्लीज। मैं आपके पास भी आऊंगा, आपको भी समय दिया हुआ है, सुन तो लेते हैं ना कम से कम क्या बोल रहे हैं। प्रियंका जी सुन लेते हैं, दरअसल थोड़ी देर सुन लेते हैं, 30 सेकंड में जवाब तो सुन लेते हैं। आपने सवाल पूछे, जवाब तो ले लेते हैं ना। शिवम गुप्ता, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जिस घटना के, प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? मेरा रिक्वेस्ट है, आप वो बोलने नहीं दे रही है लगातार, मैं उनके ऊपर बोल सकता हूं अगर आप चाहते ही चाहते हैं। शिवम त्यागी जी बोलिए, सुन रहे हैं, दूसरी हम सुन रहे हैं, बोलिए। लेकिन ऐसे नहीं बोला जा सकता। अगर आप चाहते हैं मैं सबके ऊपर बोलता रहूं और आप सुनते रहे तो नहीं बनेगा। थैंक यू। मैं फिर से कोशिश करता हूं, मैं सिर्फ ये देखिए, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, दूसरी जगह जो घटना की जानकारी लगातार अभी किसी को भी नहीं है, वहां पर लगातार कहा जा रहा है कि वहां पर थोड़ी भगदड़ हुई है। वो कह रहे हैं कि पहले से पहले कि वहां पर 100 लोगों की जान चली गई। अब आगे आते हैं वीवीआईपी पर। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? अब वीवीआईपी पर आते हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, कौन वीवीआईपी नहीं है? इनको शायद पता भी नहीं होगा 2007 में जिस तरीके से कुंभ हुआ था, वहां पर सोनिया गांधी जब स्नान करने गई थी तो सिक्योरिटी के बीच में नहाकर आई थी। अभी अखिलेश यादव गए हैं तो सारी सिक्योरिटी के साथ वहां पर नहाकर आए हैं। और एक छोटा सा ऑडियो सुनाना चाहता हूं आपको, 10 सेकंड का, इससे ज्यादा नहीं है। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी और हैं वीआईपी और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। पूरे ये वीवीआईपी करते रहते हैं, एक सिक्योरिटी छोड़ी नहीं जाती। एसपीजी से सिक्योरिटी Z+ हो गई थी। राहुल गांधी का सबसे ज्यादा रोना धोना कांग्रेस का था। अखिलेश यादव एक भी सिक्योरिटी गार्ड छोड़ते नहीं है। अगर संगम में जाकर डुबकी लगाकर आए हैं तो भी सिक्योरिटी के घेरे में थे। जहां पर भी जाना है सिक्योरिटी के साथ जाना है। एक दूसरे मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं जिनको Z+ काफी नहीं लगता, और जब बात आती है वीवीआईपी की तो कहते हैं कि नहीं वीवीआईपी नहीं जाना चाहिए। शिवम त्यागी, नहीं प्लीज, शिवम त्यागी, मैं एक सवाल छोड़ दीजिए ना वीआईपी कल्चर। हम तैयार हैं जी, पूछिए सवाल। लेकिन 3 लोग लगातार बोल रहे हैं, मेरे 2 बेशक है, लेकिन मैं सुन एक ही व्यक्ति को सुन। सबको शांत करिए। शिवम त्यागी, सबको शांत करिए। मुझे शिवम त्यागी से एक सवाल पूछना है। शिवम त्यागी जी, ठीक है, चलिए, वीवीआईपी दर्शन अब बंद हो चुका है। आज से घोषणा कर दी गई है कि कोई वीआईपी लाइन नहीं होगी, जो भी होगा आम आदमियों के लिए होगा। अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहां पर यह रहता ही है कि भाई 24 घंटे हो चुके हैं, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जिनकी मौत हुई है कौन लोग है, क्या है, उसकी सूची जारी करिए।
इंफॉर्मेशन तो ठीक से दीजिए। यह सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है। देखिए, बाकी लोगों की बात आपकी सही है, पिछले साल भी इस तरह 2013 में भी यह घटना हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास में है। तब भी ओंकारेश्वर भट्ट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने साफ कहा था कि रेलवे, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ये जिम्मेदार है स्टैंपीड के लिए। क्या इस बार की रिपोर्ट में भी इसी तरीके की बात आएगी कि नहीं आएगी? चलिए, 1 महीने के पहले रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन कम से कम जानकारी तो लोगों के पास ठीक से पहुंच जानी चाहिए। क्या यह सोचना भी गलत है, शिवम त्यागी जी? बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है साहिल जोशी जी। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी यह है कि कुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर रहे, किसी भी तरह की मिस इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। जहां तक आंकड़े की बात थी वो भी कल जारी किया गया, लिस्ट भी लगा दी जाएगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उनको खराब नहीं होने दिया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के पॉलिटिकल गेन की वजह से। 2013 की आपने बात की, ये 2013 वाला विषय नहीं है। लोगों को कफन नहीं मिला और जब उसके बाद जांच रिपोर्ट आई तो क्या हुआ, कुछ पुलिस के जो पुलिस थी उसके पुलिस में से खासतौर पर सिपाहियों के ट्रांसफर करके सिर्फ उनको जिम्मेदारी तय कर दी थी। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी वही कहना चाहता हूं कि यहां पर प्राथमिकताओं का विषय बहुत ज्यादा है। और एक विषय और कहा गया कि ये तो सिर्फ चेहरा चमकाने की बात है, 10,000 करोड़ चेहरा चमकाने में लगा दिए, नहीं लगाए। प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए, 10,000 करोड़ चेहरा चमकाने में नहीं लगाए। आज अगर कुंभ की इतनी बड़ी व्यवस्था है, आप मात्र 7 करोड़ के कुंभ, प्लीज आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। अगर 7 करोड़ में आपको इस तरह की स्थितियां बन गई थी, आज अगर हम कहते हैं कि 40 से 50 करोड़ लोग एक महीने में आने वाले हैं, तो 2013 की घटना हुई, उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में सारी चीजें लिखी हुई थी, उसके बावजूद भी इस बार ये घटनाएं होती है, तो उसको लेकर तो सवाल उठेंगे ना कि भाई पिछली बार रिपोर्ट बनाने का क्या फायदा हुआ। चलिए, पिछली बार सजा होनी है वो होती रहेगी, लोगों को ट्रांसफर किया, जो भी करना है वो किया, उसके बाद आपकी सरकार आ गई। अब नई सरकार आने के बाद भी ये घटना होती है तो सवाल उठेंगे उसको लेकर। नहीं, ये कमाल है। आप कहते हैं कि नहीं चलिए कार्रवाई होती तो होती रही, मतलब होती तो होती रही से क्या होता है? जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कार्रवाई, अगर करनी चाहिए कार्रवाई, तो जाहिर है उस पर सवाल उठेगा। अब मैं आगे आता हूं। आपने कहा कि फिर भी गलतियां हुई। मैं एक चीज बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं कि खास तौर पर 2013 में जहां मात्र सिर्फ 7 करोड़ लोग आए थे, जहां की सीएजी रिपोर्ट बाहर आई थी, कंस्ट्रक्शन का काम 70% अधूरा था, 30% लाइटिंग का काम अधूरा था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्टैंपीड के बाद 4-4 घंटे लोगों को कफन नहीं मिल रहा था, छोड़ दीजिए पानी। और मैं अपनी व्यवस्थाएं बताता हूं ससम्मान। यहां पर जिस तरह की स्थितियां हुई हैं उस पर तो जवाबदेही तय होगी ही जांच आयोग के।